हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो होने वाला है कि अगर आप बिजी रहते हैं, मतलब आपका बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा है, आपको दिन भर टाइम नहीं मिलता है, फिर आप अपने ब्लॉग के लिए वॉइस ओवर कैसे करें। क्योंकि देखिए, मेरे साथ भी ये चीज़ है कि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। 2 छोटे बच्चे हैं, 8 घंटे की जॉब है और घर के भी समझ लीजिए, किचन के काम। अगर आप एक महिला हैं तो समझ सकती हैं घर में कितने ही काम होते हैं, और ब्लॉग से भी आप समझ जाते होंगे ना कि कितने सारे काम होते हैं। तो इतने बिजी शेड्यूल में हम मतलब वॉइस ओवर के लिए टाइम कैसे निकालें, क्योंकि ब्लॉग तो हम बना लेते हैं थोड़ा टाइम निकाल के कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए तो अपने बार बार स्टैंड इधर से उधर कर लिया, तो हमने ब्लॉग तो शूट कर लिया ऐसे करके। लेकिन हमको उसके लिए वॉइस ओवर के लिए शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दिन भर वो आपको मिलनी नहीं है, और अगर रोड साइड अगर आपका घर है फिर तो बस हो गया, क्या ही कहने। फिर कब करें आप, जैसे मैं करती हूँ। देखिए, मैं अपना बता देती हूँ आपको, अगर उससे रिलेट आप कर पाएँ या फिर वो आपको कंफर्टेबल हो तो उसको कर लें। अदरवाइज 1-2 चीज़ें मैं और बता दूंगी तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं ना तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब आपने ब्लॉग शूट कर लिया तो जैसे आपको जितना भी समय मिल रहा है उसको एडिट कर लीजिए। जैसे ही शूट हो गया आपका, उसको काइन मास्टर या जो भी आप ऐप में करते हो उसमें आप उसको तुरंत ही ट्रांसकोड कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, तो चलते फिरते आप ये वाले काम कर सकते हैं। उसके अलावा जब जैसे बच्चे सो जाएं रात में, जिनके पास बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, तब आप 15 से 20 मिनट निकाल के ये काम कर सकते हैं। या फिर क्योंकि देखिए, अगर लंबा ब्लॉग बनाते तो उसमें टाइम भी लगता है, तो आप कम से कम उसके लिए आधा घंटा तो रखिए। ठीक है, आपने आधा घंटा निकाल लिया, बच्चों को सुला दिया, उसके बाद आप वॉइस ओवर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, रात का जो टाइम होता है ना, थोड़ा सा शांति का होता है। दिन में इतनी भगदड़ होती है, इतनी भीड़भाड़ रहती है कि वो नॉइज कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। मेरे वीडियोस में भी कई बार आपने देखा होगा नॉइज आ ही जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ जो एरिया है वहाँ पे 12-1 बजे तक लोग जागते रहते हैं, और उसके अलावा रोड साइड घर है ना, तो गाड़ियों की चहल पहल वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपनी जो वॉइस ओवर का काम अर्ली मॉर्निंग या फिर मतलब नाइट में करूँ। मेरे साथ ऐसा रहता है, इन दोनों में से मैं चाहे अर्ली मॉर्निंग करूं वॉइस ओवर या फिर लेट नाइट। तो मेरा ज़्यादातर होता नहीं है लेट नाइट में, क्योंकि कर ही नहीं पाती हूँ। मैं बच्चों को सुलाते सुलाते मैं खुद सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग है उस हिसाब से ना मैं नाइट में नहीं कर पाती हूँ। बट मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, तो वॉइस ओवर का काम मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी शांति रहती है, उस समय ज़्यादा हलचल नहीं होती है, तो मैं वॉइस ओवर का काम उस समय कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के, देखिए आप ब्लॉग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेहनती तो हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो महिला घर के काम के साथ साथ ब्लॉगिंग कर रही है ना, तो यकीनन वो मेहनती तो है। वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो पाना चाहती है, कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, उसके लक्ष्य, उसके टारगेट्स सेट जरूर हैं, ये तो पक्की बात है। तो जब आप इतने एफर्ट कर ही रहे हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जल्दी उठ के आप वॉइस ओवर भी कर सकती हैं, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, वही हमारा मी टाइम हो सकता है, कह सकते हैं। अदरवाइज हमारा मी टाइम वो सब तो कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सुबह अगर आप जल्दी उठ जाएंगे आप तभी मी टाइम एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज मी टाइम आपको मिलना दिन भर, मैं तो उस चीज़ को नहीं सोच सकती, क्योंकि मुझे तो नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में 5:30 के बाद, 5-5:30 के बाद आपका मी टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज के समय में बच्चों के स्कूल बहुत जल्दी हो गए हैं। मेरा बेटा खुद 6:10 पर निकल जाता है, उसकी वैन आती है, वो निकल जाता है। तो सभी बच्चों के स्कूल भी जल्दी हो गए हैं, तो आपको एटलीस्ट 5:30 से तो किचन का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को लंच बनाना है। तो थोड़ा सा जल्दी उठ के, मतलब 4:30, 4:30, मैं तो देखिए 4 बजे उठ जाती हूँ, तो मुझे आदत भी पड़ गई है। लेकिन देखिए, अगर आप ब्लॉग के लिए वॉइस ओवर करना है तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। उठकर तुरंत ही वॉइस ओवर करना शुरू ना कर दें, उससे क्या होगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मतलब वेरिएशन जैसा आता है हल्का सा। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। उठकर आप जैसे आप 4 बजे उठे हैं तो 4:30 बजे के बाद ही आप वॉइस ओवर करें। 4:30 बजे उठे हैं
तो मतलब कुल मिला के आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा निकलने के बाद ही वॉइस ओवर करना शुरू करें। उससे क्या होगा, आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। और आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि जब आप बैठ के वॉइस ओवर करते हैं उसकी क्वालिटी कुछ और आती है, और जब आप खड़े होकर वॉइस ओवर करते हैं उसकी क्वालिटी अलग आती है। ट्राई करके देख लीजिएगा खुद, 2 ब्लॉग अलग अलग छोटी छोटी क्लिप करके देख लीजिएगा, तो आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद एक चीज़ और कि अगर जैसे आपको वॉइस ओवर के टाइम पे, मतलब आपने वॉइस ओवर कर दिया, आवाज़ आ रही है, तो आप ना एक बारी में ऐसा कर सकते हैं, एक बारी में एक पार्ट की वॉइस ओवर कर लें। जैसे आप उस समय मतलब किचन में ये दिखा रही हैं कि आप खाना बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, तो आप सब्जी रोटी का जो बनाएंगे ना उसका अलग वॉइस ओवर कर लें। उसके बाद अगर आप क्लीनिंग दिखा रही हैं तो उसका वॉइस ओवर अलग कर लें। मतलब पार्ट में डिवाइड करके जब आप करेंगी तो एक तो इससे ये हो जाएगा कि आपको कन्वीनियंट रहेगा वॉइस ओवर करना, और मतलब उसमें ये नहीं होगा कि आपको लगातार शुरू से शुरू करके लास्ट तक पूरा खत्म करना है एक बारी में। तो आप पार्ट में डिवाइड करके भी वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी कि मैं खुद अपने ब्लॉग के लिए मतलब अप्लाई करती हूँ, वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके ये चीज़ भी अपनी ब्लॉग में अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा वॉइस ओवर से रिलेटेड और क्या चीज़ थी जो मैं सोच रही थी कि आपके साथ बात करूँगी, हाँ याद आ गया। आपको क्या करना है कि जब भी आप मतलब अपने वीडियो ब्लॉग के लिए जब भी वॉइस ओवर करें ना, तो उससे पहले कोशिश ये करें कि 1 गिलास पानी ज़रूर पी लें। जब आप पानी पी लेंगे ना तो एक तो आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। आपको ब्लॉग एटलीस्ट 20 मिनट बोलना है, 15 मिनट बोलना है, तो उसके लिए एनर्जी मिल जाएगी। और उसके अलावा ना जो आपकी आवाज़ रहेगी ना, उस आवाज़ को में जो फ्लो आ जाता है ना, वो भी आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर लीजिएगा। देखिए दोनों कंपेयर कर लीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ ना आप उस चीज़ को कंपेयर करिएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ ये बातें सच हैं। और इसमें लग क्या रहा है, 1 गिलास पानी पी के तुरंत शुरू हो जाइए, है ना। तो आप ऐसे करके अपने वॉइस ओवर कर लीजिए और अपने ब्लॉग लगातार बनाते रहिए। देखिए हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम बीच में छोड़ने के लिए कर रहे हैं, लगातार करने के लिए ही कर रहे हैं ना। तो डिमोटिवेशन बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए। करिए, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर ग्रोथ तो आती ही आती है, साथ में हमारे घर का जो मेंटेनेंस होता है वो भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। क्योंकि देखिए हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो कई बार हम ये चीज़ सोच लेते हैं कि अरे यार ये अभी नहीं कर रही, लेकिन जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको ये लगता है कर लेती हूँ, ये मेरा ब्लॉग शूट हो जाएगा, है ना। तो इससे ना हमारे घर में भी चीज़ें अरेंज रहना शुरू हो जाती हैं जब हम ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ नोटिस करिएगा आप, अरेंजमेंट आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लॉगिंग में ही आपके घर का पूरा मेंटेनेंस हो जाता है, साफ सफाई भी हो जाती है और आपका ब्लॉग शूट हो जाता है, आपका खाना भी बन जाता है और आपका ब्लॉग शूट हो जाता है ना जी। तो बस ऐसे ही करके अपनी ब्लॉग बनाइए और वॉइस ओवर भी ऐसे ही करके करिए, यकीनन आपके ब्लॉग बहुत ही सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। ओके जी, बाय बाय।